स्वागत है दोस्तों आपका यहाँ पे लिटिल मास्टिक 7 गेमिंग में। आज मैं आपको कुछ और नए ऑसम वीडियोस दिखाऊंगा और बेहतरीन और शानदार बैटल्स जो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो इसी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका लिटिल मास्टिक 7 गेमिंग में पोकेमॉन बैटल मेनिया। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरी पार्टनर इस समय चैंसी है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ पोकेमॉन्स भी पकड़े थे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ एग्स में से हैच हुए हैं, कबूटो, बैट, बेकॉन, लैपिस। सबसे बढ़िया मुझे लगी स्नाइवी। इट्स लुकिंग ऑसम एंड वेरी क्यूट। सो स्नाइवी को मिलते हैं काफ़ी बढ़िया स्टार्स और स्नाइवी एकदम बेस्ट लग रही है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बैटल की तरफ। जहाँ तक चाहते हैं दोस्तों तो ग्रेट लीग, अल्ट्रा लीग और मास्टर लीग जैसा आपने देखा कि तीनों चालू हो चुकी है, तो हमें तीनों का फ़ायदा उठाना है। ग्रेट लीग में हम चैंपियन है जैसे कि हमने बताया था, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क इशू के कारण मैं 2 बैटल्स हार गया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगले 3 बैटल्स हम ज़रूर जीतेंगे और मैं आपको एक और सीरीज़ दिखाऊँगा, 2 सीरीज़ दिखाएँगे। और हाँ, उससे पहले ज़रा एग हैच पे लगा दें। वैसे तो मुझे पता है ज़्यादातर इनमें से क्या निकलता है, कबूटो निकलेंगे या एरोडेक्टाइल निकल जाएगा, कोई नई बात नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों ग्रेट लीग में चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हम चलने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ग्रेट लीग में सच में खेलने में बहुत मज़ा आता है और आज मैं आपको ट्रिक्स और कुछ बताने की कोशिश करूँगा, लक अच्छा रहा तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मिल्टमैन मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ लैपरस को, और लैपरस आई नहीं, शायद मुझे यहाँ पे बचानी चाहिए शील्ड। और मैं यहाँ पे लैपरस लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे एक शील्ड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मिल्टमैन को किसी भी तरह रोकना है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मुश्किल तो है ही। तो यहाँ पे सर्फ तैयार हो गया है। वीक कनेक्शन। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि मिल्टमैन का एक और रॉक स्लाइड आ चुका है, जो कि बहुत बुरी तरीके से मात दे रहा है। इस मिल्टमैन को तो रोकना ही पड़ेगा, इसने हदें पार कर दी हैं। मिल्टमैन को रोकने के लिए दोस्तों अब हमारे पास विल्डफिश बचा है। बहुत रॉक स्लाइड आते हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं परेशान हो गया हूँ इसके रॉक स्लाइड से। आखिरकार दोस्तों मिल्टमैन को निपटा तो दिया। यहाँ पे अब इसको निपटाना ही पड़ेगा। माइलोटिक का अटैक चार्ज हो गया है। माइलोटिक भी सर्फ का इस्तेमाल कर रही है। वैसे तो दोस्तों हम ये बैटल हार रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन गेम ख़राब कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों बैटल यहाँ पे हम हारते हुए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, लेकिन क्या करें, हार गए। तो दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ अच्छी नहीं जा रही है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, माना कि वो बैटल में हार गया, लेकिन अगली सीरीज़ में धमाल ज़रूर मचाएंगे। फिलहाल ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी।
फिश। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। तो ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं हम और धूल चटाते हैं सबको। अगली सीरीज़ में पाँचों के पाँचों बैटल जीत के रहेंगे, मतलब मज़ा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे चालू करते हैं हम। यहाँ पे हम एक शीट इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें स्नो ब्रो को रोकना है किसी तरह। और अब हम यहाँ पे लाएंगे अपनी लैपरेस। तो यहाँ पे लैपरेस ने स्लो ब्रो को निपटा दिया है। अब हम नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है। इट्स हेराक्रॉस, और हेराक्रॉस बहुत बुरी तरीके से डैमेज देता हुआ लैपरेस को। अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लैपरेस तो जा चुकी है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम वापस से क्लाफेबल को उतार दें मैदान में। यहाँ पे हम एक शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शील्ड फ़ायदेमंद तो है। अब यहाँ पे फटाफट से इसको निपटाना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों हमने बैटल जीत लिया है, मतलब क्या कहूँ मैं, मज़ा ही आ गया। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम होती हुई, आप मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं वापस आता हूँ। सो हियर वी आर बैक फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बैटल कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों इसी के साथ देखा कि मैंने कितनी बढ़िया तरीके से वो बैटल जीत लिया है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हार नहीं माननी चाहिए। माना कि बैटल्स हम बहुत बार हारते हैं, कई बार तो पाँचों के पाँचों हार जाते हैं, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और आपको ये एनालिसिस करना चाहिए कि आपका पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी कौन सी लीग में हो सकता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपना इस सीरीज़ का लास्ट बैटल कर लेते हैं, और ये बैटल भी हम जीत के रहेंगे अगर हो पाए तो। कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करते हैं, बस अच्छे से बैटल करते हैं। और यहाँ पे अब मैं उतारूँगा लैपरेस। अज़ूमरेल पिछली बार भी जब मैंने ग्रेट लीग्स वगैरह खेले तो उसमें बहुत आई थी। और यहाँ पे सर्फ तैयार हो गया दोस्तों हमारा, तो चलिए दिखा देते हैं। और यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल कर लिया है, वेरी फूल। अभी उसके पास 2 पोकेमॉन और थे, उसको शील्ड को बचा के रखना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपका पोकेमॉन अटैक से सर्वाइव कर सकता है, देखिए जैसे कितना अच्छा सर्वाइव कर रही है लैपरेस, तो आपको शील्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस पुरानी मूर्खता की जो इसने शील्ड का इस्तेमाल किया है, अब अगर इसने अभी भी शील्ड का इस्तेमाल किया तो सच में बहुत बड़ा मूर्ख होगा। पोकेमॉन को खेलना नहीं आता होगा, इसको सही बता रहा हूँ मैं। देखिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, इतना मूर्ख आखिर हो कौन सकता है। अगर आपको शील्ड का इस्तेमाल करना भी है तो आप एकदम जब लाइफ ख़त्म होने पे हो तब इस्तेमाल कीजिए, अगर सामने वाला पोकेमॉन उस शील्ड के इस्तेमाल से डाउन हो सकता है। प्रॉफिट देखना चाहिए दोस्तों हर जगह, पोकेमॉन गो में मतलब। तो यहाँ पे सर्फ चार्ज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कोई फिश तो है ही अपने पास अभी। तो यहाँ पे दोस्तों सर्फ आ गया है, और दुख की बात यह है कि उसके पास एक भी शील्ड नहीं है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग ही वुड फेस। यहाँ पे सर्फ फिर से चार्ज हो गया दोस्तों।
तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रिक ये थी कि अटैक्स जितना जल्दी हो सके बीच में चार्ज कीजिए। और सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊं दोस्तों, बीच में क्लिक कीजिए कि ये जहाँ पे अटैक होता है उससे अटैक जल्दी चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैं जानता था कि टॉक्सिक रॉक बहुत बुरी तरीके से पिटता है क्लफेबल के आगे, इसलिए मैंने जानबूझ के क्लफेबल को उतारा, वरना मैं चाहे तो क्विलफिश भी उतार सकता था। वैसे तो क्विलफिश भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन क्लफेबल टॉक्सिक रॉक को बहुत जल्दी लेटा सकती है। तो यहाँ पे अब मून ब्लास्ट चार्ज हो गया है दोस्तों, तो चलिए मून ब्लास्ट का कमाल दिखाते हैं। तो ये रहा मून ब्लास्ट अटैक और सुपर इफेक्टिव। तो इसी के साथ दोस्तों ये बैटल हमने बहुत ही ईजिली जीत लिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए, ये मत सोचिए कि आपको जीतना है, और अगर आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप बैटल ज़रूर जीतेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सीरीज़ तो ख़त्म हो गई है। रिवॉर्ड क्लेम कर दे, सिल्वर पाइनएप, स्टारडस्ट। 2 पॉइंट्स गिर गए क्योंकि तीसरा बैटल हम जीत नहीं पाए, इसके लिए हमें खेत है। तो देखते हैं दोस्तों हम यहाँ पे दूसरी सीरीज़ खेल पाएंगे क्या। ओ हाँ, बिल्कुल खेल सकता है। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे एक और सीरीज़ खेलेंगे और धमाल मचा देंगे इस बार इस सीरीज़ में। ये हमारी ऑल टाइम आर्मी। चलिए दोस्तों दिखा देते हैं कि आज कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि बैटल टाइम, अब जैसे आप देखते हैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी हमें पूरी सीरीज़ में लगानी पड़ेगी। यहाँ पे गोलम आ गया है, गोलम तो वैसे बहुत कम दिखते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे और क्लेफेबल के ज़रिए हम अम्ब्रियन को निपटाएंगे। उसके बाद हम अपना पोकेमॉन बदलेंगे और लैपरेस को उतारेंगे। तो यहाँ पे अब लैपरेस की बारी आने ही वाली है बस। वैसे इसकी शाइनी अम्ब्रियन काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो क्या बोलते हैं आप? आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड फॉर एलाकाज़ाम। तो मेरे ख्याल से दोस्तों हमें एलाकाज़ाम के खिलाफ शील्ड इस्तेमाल इसलिए करनी चाहिए। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि हमने उसके 2 पोकेमॉन पहचान लिया, तीसरा पोकेमॉन एलाकाज़ाम है। तो एलाकाज़ाम को निपटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एलाकाज़ाम क्विलफिश पे बहुत भारी पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों एलाकाज़ाम तो ख़त्म हो गया है, पर अपने पास शील्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और यहाँ पे मैं क्विलफिश को उतारना चाहूँगा क्योंकि इसका अटैक मैं चाहता हूँ क्विलफिश पे आ जाए। ओह, मैं भूल गया था कि गोलम रॉक टाइप पोकेमॉन है, तो उसके वाटर टाइप्स अटैक बहुत ही इफेक्टिव पड़ते हैं। तो ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है दोस्तों। एंशिएंट पावर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था और क्विलफिश यहाँ पे खेल ख़त्म करने को है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों ये बैटल हमने जीत लिया है, पहला बैटल बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपने मेरी देखी दोस्तों किस तरीके से काम की। यहाँ पे गोलम को 2 पोकेमॉन पहचान लिए थे, तो तीसरा पोकेमॉन एलाकाज़ाम को निपटाना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए भी क्योंकि एलाकाज़ाम क्विलफिश को काफ़ी डैमेज दे सकता था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं बिंदास। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैटल की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। आप मेरी स्ट्रैटेजी को अगर बिल्कुल फॉलो कीजिएगा तो आप 100 में से कम 70 बैटल्स तो आराम से जीत सकते हैं। विश कैश थोड़ा सा, क्योंकि ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है तो उस पर अटैक्स का ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। और एलाकाज़ाम का खेल ख़त्म। एलाकाज़ाम को हमने निपटा दिया दोस्तों एक शॉट में। मेरे ख्याल से तो लगता है आज पूरा ये वाला बैटल तो पूरा क्लफेबल ही निपटा देगी, क्योंकि एलाकाज़ाम निपट गया, ग्रैंड बुल भी निपटने को है। तो आराम से हम क्लफेबल पे शील्ड रन आउट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। हम यहाँ पे 10 पोकेमॉन आ भी गया।
मून ब्लास्ट। यहाँ पे दोस्तों मैं शील्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वाटर टाइप अटैक ही होगा। वो मड बॉम्ब है, ठीक है, लैपलेस निपट सकती है मड बॉम्ब से। तो इसी के साथ दोस्तों ये बैटल भी हमने लगभग इजीली जीत लिया। यहाँ पे देखा कि जब आपका पहला पोकेमॉन ही 2 पोकेमॉन पर बाई बजाए तो आप बिंदास उस पोकेमॉन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक हिट मार के गई क्लफेबल, ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलिए लैपरेस को उतार देते हैं मैदान में। देखते हैं मड बॉम्ब कितना इफेक्टिव रहता है लैपरेस पे। वैसे तो ज़्यादा इफेक्टिव देखते हैं, होना तो नहीं चाहिए, आधी लाइफ जाएगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है, आराम से चलेगा। कोई बात नहीं, एक और मड बॉम्ब चार्ज हो गया उसका, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, बैटल तो अपने ही हाथों में है। तो मेरे आप यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी काम हो गया। मैं जान गया कि मेरे एक ही पोकेमॉन से उसके सारे पोकेमॉन लगभग पिटने को हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये बैटल भी हमने जीत लिया है बड़ी आसानी से। मैंने कहा था ना दोस्तों, आप नई स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिएगा तो आप 100 में से 70 बैटल आराम से जीत सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी दिक्कत के। बैटल खेलते हैं अगला, बिंदास बढ़ेंगे आगे दोस्तों, चिंता करने की कोई बात ही नहीं बनती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पार्टी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अब हमें अगला अपोनेंट कौन मिलता है। एंगल फेबिको, नाइस नेम। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि उसका पहला पोकेमॉन कौन सा है। पहला पोकेमॉन वीनेसॉर है, तो हम एक बार देख लेते हैं क्लफेबल का अटैक इफेक्टिव है कि नहीं। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, हमें फटाफट से लैपरेस को उतारना होगा दोस्तों। अरे लैपरेस उतार। यहाँ पे दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे शील्ड को बचाना चाहिए अभी, क्योंकि लैपरेस की लाइफ इतनी नहीं बची है मुझे पता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क की जो आजकल हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपने देख लिया था जैसा कि लास्ट बैटल हम थोड़ी सी उससे हार गए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। लास्ट में मोल्ट्रस उतरी थी और क्लफेबल को मैंने निपटा दिया था, लेकिन मोल्ट्रस में मून ब्लास्ट उतना इफेक्टिव नहीं पड़ा और एकदम मोल्ट्रस की लाइफ में अंत तक ले गया, रेड तक। लेकिन क्लफेबल आप जानते ही थे पहले से ही हाफ थी। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी हमारे पास 2 चांसेस बचे हैं और हमने 2 बैटल्स जीते हैं, तो हम अभी भी पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों अपने चौथे बैटल की तरफ। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्ट्रैटेजी मेरी लगभग काम किया। अब इतने पॉइंट से तो हर कोई हारता ही है कभी कभार, तो हर बार तो हर कोई नहीं जीत जाता, लेकिन स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ थी है मेरी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्राबास। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता इलेक्ट्रोबल्स का अटैक ठंडा टाइप है, इफेक्टिव पड़ जाएगा, सही तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पोकेमॉन का वेट करेंगे दोस्तों, देखें कि उनका नेक्स्ट पोकेमॉन है कौन सा, टाइप क्या है। एप्सोल बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। एप्सोल का काम तमाम कर दिया दोस्तों हमने एक ही बार में। तो देख रहे हैं बैटल कितनी ईजिली हम जीत रहे हैं। और यहाँ पे अब मून ब्लास्ट अटैक चार्ज हो गया है, तो चलिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे पिछली बैटल में इतनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस बैटल में एक क्लफेबल से ही काम हो जा रहा है। यहाँ पर हम अपनी एक शील्ड स्टार्ट करेंगे, जानते हैं क्लफेबल आसानी से निपटा देगी किंगिस खान को। यहाँ पे दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी आप हमेशा इस्तेमाल कीजिए कि जब आपको लगता है कि आपका एक पोकेमॉन से सामने वाला पोकेमॉन बुरी तरीके से मात खा सकता है, तो आप सारी शील्ड उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक इतने से बच गया, आराम से लैपरेस निपटा ही देगी, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे पावर पंच वो भी इफेक्टिव नहीं था, तो यहाँ पे गेम ख़त्म हुआ। ये बैटल हमने बिना किसी पोकेमॉन लॉस के जीत लिया। इस्तेमाल किया हुई 2 शील्ड्स। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अपनाया कीजिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है।
तो चलिए हम अपने यहाँ पे लास्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट बैटल क्लफेबल गोल्डफिश। चलिए दोस्तों यहाँ पे लास्ट बैटल की तरफ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चौथा बैटल भी जीतेंगे और देखते हैं कौन सा पोकेमॉन मिलता है। हाँ दोस्तों, थोड़ी सी नेटवर्क इशू के कारण जो एक एंडा था जो हैच होने वाला था, उसमें से मैंने बताया था कि एरोडेक्टा या कबूटॉक्स निकलता है, वही निकला, एरोडेक्टा ही निकला। 133 कैंडी जमा हो गई दोस्तों, परेशान हो गया बिल्कुल उस चीज़ से मैं। जब भी 7 किलोमीटर वाले एक्स मिलते हैं लगता है कि सर सामने वाले का सर फोड़ दूँ कि दिया कैसे इसने। तो यहाँ पर हम एक शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, क्योंकि थंडर टाइप अटैक मैं भूल चुका हूँ कि क्लफेबल पे इफेक्टिव है कि नहीं। अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम उनका दूसरा पोकेमॉन भी देख लेते हैं आखिर है कौन सा। इट्स अ ग्रास एंड ड्रैगन टाइप एग्जीक्यूटर, जो कि बहुत बुरी तरीके से पिटता है। तो एग्जीक्यूटर का खेल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है दोस्तों। आप देखते हैं थर्ड पोकेमॉन मूनरास अटैक यहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पर इतना इफेक्टिव अटैक होता नहीं है, क्लफेबल का ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। ओह, शील्ड इस्तेमाल नहीं की इसने, किस टाइप का मतलब प्लेयर था ये मेरे को समझ में नहीं है। मेरे को लगा शील्ड इस्तेमाल करेगा, मुझे अपना पोकेमॉन बदलना चाहिए। ईजिली हमने ये बैटल भी जीत लिया दोस्तों। तो इसी के साथ आज की 2 सीरीज़ मैंने आपको दिखाई, और दूसरी सीरीज़ में जैसे मैंने वादा किया था मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे रिवॉर्ड क्लेम करते हैं साथ में। स्टारडस्ट, चार्ज्ड टीएम, रेयर कैंडी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं चौथा पोकेमॉन कौन सा है, और ये है डाइनो। गुड, डाइनो तो मुझे चाहिए भी। तो डाइनो को अल्ट्रा बॉल से पकड़ते हैं। ओह, बहुत एक बार में डबल कूदे जाते हैं। अरे बड़ा ही बदतमीज डाइनो है दोस्तों ये। अच्छा, इसकी आदत ही है 2 बार कूदने की। हर पोकेमॉन 1 बार कूदते हैं, 2 बार कूद जाते हैं। तो ये अलग ही, मतलब देखिए एक ही थ्रो में आ गया, फालतू में 2 अल्ट्रा बॉल वेस्ट होगी दोस्तों। लेकिन चलिए इसी के साथ डाइनो आ ही गया है। तो यहाँ पे अब देखते हैं दोस्तों, अगर एक और सीरीज़ हो पाए तो देखते हैं कि अवेलेबल है। पहले तो हम क्लेम रैंक रिवॉर्ड कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे रेटिंग्स बढ़ गई हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। 3200 स्टारडस्ट भी मिल गए। इज़ अनदर सीरीज़ इज़ अवेलेबल। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक और सीरीज़ अवेलेबल है, तो ये भी कर ही लेते हैं। दिक्कत किस बात की है, यहाँ पे आज 3 सीरीज़ होगी दोस्तों। तो इसी के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को। चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम डरेंगे नहीं दोस्तों, इससे बिंदास बैटल करेंगे। हारने वाली फितरत हम रखते ही नहीं हैं, मतलब हार मानने वाली नहीं रखते। ओह, चिराची। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे लैपटॉप को उतारना चाहिए, शायद लैपटॉप कुछ कर सकें। एक शील्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, फिर एक शील्ड क्विलफिश के लिए बचा के रखनी होगी हमें। ये अच्छी डूम डिज़ायर। अरे मार दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे एक और डूम डिज़ायर आ गया। मतलब नेट इसने परेशान करके रख दिया। इससे बहुत चिर मचती है दोस्तों। ये देखिए अजीब कुछ होता रहता है कभी कभार पोकेमॉन को, की लैगिंग पसंद नहीं आते दोस्तों। ये सब लैगिंग वैगिंग में क्या रखा है, मतलब बेफालतू में हारने हैं। तो अब हमें क्विलफिश को उतारना पड़ेगा दोस्तों। डूम डिज़ायर इस पर इफेक्टिव कर सकते हैं, इसलिए हमें शील्ड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लफेबल ऐसे नहीं निपटा पाएगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फुल पावर से क्लिक करते चलते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल करेगा, और यही मैं चाहता हूँ, मैं जानता था।
तो यहाँ पे जिराची का तो सफाया हो चुका है दोस्तों, बहुत परेशान किया जिराची ने। तो ब्लिसी, बुरी बात यह है कि ब्लिसी पे, क्योंकि वो खुद ही एक फेरी टाइप पोकेमोन में आती है, इसलिए ब्लिसी पे चार्म अटैक का कोई असर पड़ता नहीं है उतना। और इधर मून ब्लास्ट चार्ज हो गया है, तो देखते हैं मून ब्लास्ट कुछ फ़ायदा कर पाएगा क्या दोस्तों हमें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या अटैक मारती है कि साइकिक। ये दोस्तों अभी भी बचे हुए हैं। तो ब्लिसी तो निपट गई दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अब हालत ख़राब है। हम आसानी से जीत सकते थे दोस्तों, लेकिन बहुत कम लाइफ बची थी। बहुत ही तगड़ा गेमिंग किया इसने, मानना पड़ेगा इसकी स्ट्रैटेजी को। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों मुझे गुस्सा आ चुका है, तो यहाँ पे अब हम तगड़ी बैटल करके दिखाएंगे। अब हम दिखाते हैं कि हम किस स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। लेकिन मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, सही बात नहीं है, क्योंकि गुस्सा करने से हम बैटल्स और हारते हैं। तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए। उसका लक था, वो जीता, हर बार हम थोड़ी ना जीतेंगे। लेकिन हमने अंत तक अच्छी टक्कर दी। एक शॉट और पड़ता तो एग्जीक्यूटर निपट सकता था, इसलिए उसने एग्जीक्यूटर को लास्ट में उतारा, क्योंकि क्लफेबल की लाइफ इतनी बची थी। इसलिए दोस्तों मैं क्लफेबल को बचाए रखना चाहता हूँ, कि क्या पता लास्ट में पोकेमॉन ऐसा आ जाए क्लफेबल के हाथों पिटे। तो पॉलीरैप तो पिटेगा दोस्तों, ये तो पक्की बात है। ये देखिए पिट ही रहा है। और यहाँ पे अब हम अपना पोकेमॉन बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें बचाना है। ओह, अटैक पहले आ गया, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी भी यहाँ पे हाफ लाइफ बची हुई है। तो हम यहाँ पे अब लैप्रेस को उतारेंगे। तो इसी के साथ विक्ट्री बेल का काम तमाम हो गया है दोस्तों। तो अब देखते हैं यहाँ पे वापस से पॉलीनैप को उतार रहा है। इसी के साथ सर्फ चार्ज हो गया है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि वो तीसरा पोकेमॉन उसका कोई स्ट्रॉन्ग है, तभी वो उसको बचा रहा है। तो यहाँ पे हमें उसे बचने नहीं देना है दोस्तों, हमें यहाँ पे अपना कमाल दिखाते रहना है। यहाँ पे हमें शील्ड को बचाना होगा दोस्तों। ओह नो, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था दोस्तों। तो इसने मेरे साथ डबल गेमिंग करनी चाहिए, वाह। अभी हम भी बताते हैं कि डबल गेमिंग कैसे कहते हैं। दोस्तों जो हमारे साथ डबल गेमिंग करेगा, हम उसके साथ डबल गेमिंग करेंगे। स्ट्रैटेजी अच्छी लगाई इसने, लेकिन हम भी डबल गेमिंग करने में कोई कम नहीं है। शायद दोस्तों ये बैटल हार सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पलड़ा उसका इसलिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अब सिर्फ बेचारा क्विलफिश ही बचा हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, हमें लास्ट तक अच्छा परफॉर्म करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन शायद मुझे आपको दूसरी सीरीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी एक और। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हमने अच्छा परफॉर्म किया ही। तो यहाँ पे अभी भी 3 बैटल्स बचे हैं, हम कम से कम रेयर कैंडी तो ले ही सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि लास्ट तक हम लड़े और फिर भी हार जाए तो बुरा लगता है दोस्तों। और मुझे सिर्फ अच्छी पावर वाले, देखिए तीसरा भी 1500 रेटिंग से ऊपर वाला है। तो यही होता है दोस्तों, जब आप हाई रेटिंग्स पे जाते हैं, जब आपको हायर रेटिंग्स वाले पोकेमॉन ट्रेनर्स को थमा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी पीछे हटने वालों में से तो है नहीं। अल्टारिया तो पिट जाएगी। कार मरी, और यहाँ पे मैं लैप्रेस को उतार रहा हूँ दोस्तों।
एक शील्ड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। स्कार मारी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, मानना पड़ेगा इस बात को। यहाँ पे सर्फ आ चुका है दोस्तों, तो चलिए सर्फ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्फ से शील्ड डाउन। अब यहाँ पे हम एक शील्ड बचा के रखेंगे क्विलफिश के लिए, ताकि अगर ये नहीं पट पाया तो क्विलफिश इसका सफाया कर सकें। चलिए शायद पट जाए। एक सर्फ को चार्ज हो जाएगा, एक सर्फ। चलिए एक सर्फ चार्ज हो गया दोस्तों। मुझे पूरा यकीन है वो इसके खिलाफ भी शील्ड इस्तेमाल करेगा। वो नहीं की समवॉट स्मार्टी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अब इसका दूसरा पोकेमॉन देखते हैं। इसने अल्टारिया को उतारा है, तो हम भी क्लफेबल उतारेंगे। और तो इसने हमारे साथ भी डबल गेमिंग करनी चाहिए दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, अब यहाँ पे हमें मेरे ख्याल से वापस से उसको उतार देना चाहिए क्विलफिश को। ओ पहले यहाँ पे एक अटैक को इस्तेमाल करते हुए जाएं। तो क्विलफिश यहाँ पे आ चुका है दोस्तों मैदान पे। तो चलिए क्विलफिश ने इसको तो निपटा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यही चाहता था दोस्तों कि उसका अटैक पहले इनकमिंग हो, क्योंकि क्लफेबल के लाइफ थोड़ी कम बची है, तो हमें उसे संभाल के रखना है। और मैं ये बात जानता था। एक हिट बच गए दोस्तों। यहाँ पे बैटल तो हमने जीत लिया, लेकिन काफ़ी करीबी मामला था ये, मानना पड़ेगा दोस्तों। ये इस करीबी मामले पे जीतने पे जो खुशी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फटाफट से अब अपनी नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं। वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी। पता चला मेरे फ़ोन में स्पेस ही ना बचे वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए जल्दी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बैटल की तरफ चलते हैं बिना किसी झिझक के। चलिए दोस्तों यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो गया है, तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। टॉक्सिक रॉक तो पिट जाएगा दोस्तों। और टॉक्सिक रॉक के खिलाफ मुझे लैपलेस उतारनी पड़ेगी, क्योंकि टॉक्सिक रॉक का अटैक ने थोड़ा सा डैमेज दिया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे स्लज बॉम्ब। टॉक्सिक रॉक तो निपट गया दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें दूसरे पोकेमॉन को आराम से हम क्विलफिश और लैपलेस की मदद से निपटा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये क्या जानती है। थंडर वंडर जानती होगी तो शायद। ओ नो, इट्स थंडरबोल्ट। तो यहाँ पे हमें क्विलफिश के साथ ही थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ ही डबल गेमिंग हो रही है दोस्तों। ग्रोटल को उतार दिया गया है मैदान पे, तो हम भी यहाँ पे अब क्लफेबल को उतार देंगे। छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे शील्ड इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बैटल तो हार चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मुझे शायद जोश में आपको दूसरी सीरीज़ नहीं दिखानी चाहिए थी, क्योंकि जोश में किया होता है हमेशा बेकार ही चला जाता है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बैटल इसी के साथ ख़त्म करते हैं। अब बैटल दोबारा नहीं खेलते हैं, थोड़ा सा मूड बिगड़ गया। क्या दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ पोकेमॉन दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे टोगेकिस तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसे, देख सकते हैं आप, देखते हैं टोगेकिस तैयार है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा है। स्लैश और एंशिएंट पावर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और एक और पोकेमॉन तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, टॉक्सिक्रॉक, पॉइजन जैब और स्लज वॉर्म है। देखते हैं कभी अल्ट्रा लीग में काम आया तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मेरे 20 और 25 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाते हैं तो मैं ज़रूर से 20 से 25 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखेंगे और मैं उनका आंसर करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे सब्सक्राइब जल्द से जल्द बढ़वा दीजिए, बहुत हेल्प होगी। व्यूज़ करते हैं, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, भले ही आप नोटिफिकेशन बार नहीं दबाइएगा, लेकिन सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।